भद्रवा के संगोई पंचायत के लोगों ने आरडीडी ऑफिस के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए कहा कि उनकी पंचायत में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरपंच और डिपार्टमेंट मिलजुल कर करप्शन कर रहा है। गुस्साए लोगों का कहना है कि क्षेत्र में विकास कहीं नहीं हुआ, लेकिन कागजों और बिलों के माध्यम से काम पूरा किया जा चुका है और उन कामों का भुगतान भी हो रहा है। और तो और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनकी कोई मदद नहीं की जा रही, उनकी सुध कोई नहीं ले रहा, जिस कारण मजबूर होकर वे प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों ने उपराज्यपाल से इस बारे में गौर करने की अपील करते हुए दोषियों व भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। मैं संगई पंचायत का रहने वाला हूँ। मेरा नाम ऋषि कुमार है और जो मेरा कच्चा मकान है। 2 बार मेरा मकान सैंक्शन हुआ मगर सरपंच ने मेरे को नहीं दे दिया। क्या हालात है वहाँ के, किन लोगों को मिल रहा है? उन्हीं लोगों को मिल रहा है जो इनको कमीशन दे रहे हैं, और किसी को नहीं मिल रहा है। क्या गरीबों को वहाँ गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा है, लाभ हो रहा है? गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे एलजी साहब से? मेरा यही कहना है कि करप्शन 100% खत्म की जाए, तब मानेंगे हम ऑफिसरों को, नहीं तो हम कैसे मानेंगे? क्योंकि ऑफिसर ही अगर करप्शन कर रहे हैं तो नीचे तो लोग क्या करेंगे? नीचे तो करप्शन ही करप्शन चलेगी। आप लोग तंग आए हो? बहुत तंग आए हैं हम। एमजी नरेगा की ओर से तो हम बहुत तंग आए हैं। मैं संगई पंचायत का रहने वाला हूँ। तो हमारी पंचायत में बहुत सारे घोटाले हुए हैं जो कि हद से ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं। तो सबसे पहला मसला ये है कि हमारी पंचायत में एक लेडी सरपंच है। तो लेडी सरपंच है जिसको आज तक हमने कभी देखा ही नहीं है। ना उसने अपनी शक्ल कभी ब्लॉक में दिखाई है, तो ना कभी किसी स्पॉट पे दिखाई, ना गांव में दिखाई है, ना पंचायत में दिखाई है। तो ये सारा जो भी सिस्टम है उसको ऑपरेट करने वाला उसका पति है। तो ये सब उसी के थ्रू हुआ है। तो पंचायत में घोटालों का तो सिलसिला इतना हो गया है कि समझो कि अगर 100 में से 10% काम हुआ है, वो भी उन लोगों का काम हुआ है जो नरेगा को डिज़र्व नहीं करते हैं, अमीर लोग। और दूसरा जो काम का ठेका दिया जाता है, जो काम गिने चुने हुए भी हैं, वो ठेकेदार इन्होंने उन लोगों को बनाया जो गवर्नमेंट की अच्छी सैलरी लेते हैं। यानी कि जैसे हमारे वीडीसी गांव में है, वीडीसी का एसपीओ है जो 18-20 हज़ार गवर्नमेंट से सैलरी लेता है। सारे काम उसी ने किए हैं, ठेका उसी को मिला है। तो बाकी गरीब लोगों के हिस्से में कुछ नहीं आया है। मकानों का IAY जो मिलता है वो उन्हीं लोगों को मिला है जिन लोगों के वेल अच्छे 4-4 मंजिल मकान हैं, पक्के मकान हैं। उन्हीं लोगों का, अगर कोई एक आदमी जो बेकार है या बेरोज़गार है तो उसको वो मकान का पैसा मिला है। और जो इनके पास मकान है ही नहीं, जो कई टाइम से बेचारे बिना मकान के रह रहे हैं, तो उन लोगों को मकान का पैसा नहीं दिया गया है। और बाकी घोटालों में तो कोई भी काम, जितने काम हुए हैं या जितने काम हमारे पास इस फाइल में हैं, जो लिस्ट है हमारे पास कामों की, उसमें से सिर्फ 10% काम हुए हैं, बाकी 90% कागजों में हुए हैं। सिर्फ बिल निकाले गए हैं। जैसे फॉरेस्ट में ड्रेन बनाई गई है जिसका कोई फंड नहीं है, जहाँ पर कोई ज़मीन नहीं है, कोई मकान नहीं है, वही फॉरेस्ट का पत्थर यूज़ किया गया है और फॉरेस्ट का भी नुकसान किया उन लोगों ने। और ये लेक भी फॉरेस्ट में बनाया गया है। जिस काम को इन्होंने अगर 10 लाख में बनाया है, 10 लाख का बिल निकाला है, वो काम 1.5 या 2 लाख से ऊपर नहीं है। जो काम 5-5.5 लाख का अगर इन्होंने बिल निकाला हुआ है, जो किए हुए काम है, वो भी 50-60 हज़ार से ऊपर नहीं है। और बाकी तो सारे जाली बिल हैं, फ्रॉडी बिल हैं। हमने इसलिए ये गुहार वीडियो साहब से लगाई, चेयरमैन साहब से लगाई कि आप एक बार आओ, वहाँ विज़िट करो और देखो कि क्या कुछ है, सच्चाई क्या है। मगर ये लोग हमें बार बार टरका रहे हैं, हमें गुमराह कर रहे हैं। कभी बोलते हैं दो कामों की लिस्ट दो, 3 कामों की लिस्ट दो, 4 कामों की लिस्ट दो। जब हमारे कोई काम 100% घोटाला, तो हम 2-4 कामों की लिस्ट कैसे देंगे उनको? सर दिक्कत ये है कि जो भी पैसा पंचायत का आ रहा है वो लोग गरीबों को नहीं मिल रहा है। ठीक है, काम मिलता ही नहीं है। ठीक है, जो सरपंच का हस्बैंड है वो खुद ही काम करता है, बाकी लोगों को किसी को भी काम नहीं मिलता है। तो यही है कि कुछ रास्ते हैं ऐसे हैं कि जो बने ही नहीं हैं बिल्कुल, बस उनका खाली पैसा निकलता है, रास्ते बनते ही नहीं हैं, चलने लायक ही नहीं है रास्ते बिल्कुल। तो उनको जब बोलना काम करने के लिए, वो बोलते हैं कि नहीं जी प्लान में हमने काम डाला है, आ जाएगा काम, लेकिन वो काम आता ही नहीं। जब भी उनको बोलना हाँ जी डाल दिया प्लान में तो हम कर देंगे आगे, लेकिन वो काम आगे डालते ही नहीं। कितने लोग परेशान हैं आपकी पंचायत ही परेशान है सर पूरी। तभी आप लोग, कितने लोग आए हैं? तभी हम इधर आए हैं। कितने लोग हैं देखो सर। तो क्या वार सर हम यही लगाएंगे कि हमें इस बात का इंसाफ चाहिए कि हमें काम चाहिए। और जो हमें पिछले जो स्कीमें पीछे से आ रही हैं वो हमें मिल ही नहीं रही है। गरीब लोगों को मिलती नहीं है, वो जो अमीर लोग हैं उनको मिल रही हैं। चलिए ठीक।
GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।